वर्तनी। प्रस्तुत अंक में हम वर्तनी के बारे में पढ़ेंगे। वर्तनी का अर्थ व परिभाषा के बारे में जानेंगे। वर्तनी के नियमों के बारे में जानेंगे। बच्चों, सड़क पार करते समय लाल बत्ती को देखो, फिर सड़क पर दोनों तरफ देखो, उसके बाद ही सड़क पार करनी चाहिए। क्यों दीदी, हमें ऐसा क्यों करना चाहिए? ऐसा इसलिए क्योंकि सड़क पर चलने के लिए कुछ नियम हैं। यदि उन नियमों का पालन न किया जाए तो हादसा हो सकता है। तो देखा बच्चों आपने, जिस प्रकार सड़क पर चलने या पार करने के कुछ नियम होते हैं, उसी प्रकार व्याकरण में भी नियम हैं। यदि व्याकरण के नियमों का पालन न किया जाए तो व्याकरण में अशुद्धता रहेगी। भाषा के दो रूप होते हैं, मौखिक रूप और लिखित रूप। मौखिक रूप बोलने पर नष्ट हो जाता है, जबकि लिखित रूप दूर के पाठकों व अगली पीढ़ियों तक सुरक्षित बना रहता है। इसलिए लेखन व्यवस्था पर ध्यान देना आवश्यक है। लेखन व्यवस्था में लिपि चिन्ह, लिपि चिन्हों के संयोजन, विभक्ति चिन्ह, विराम चिन्ह आदि लंबे समय तक एक से बने रहें और सभी की मान्यता एक जैसी हो। इसलिए हिंदी वर्तनी संबंधी नियमों की जानकारी होना आवश्यक है। वर्तनी। वर्तनी शब्द का अर्थ है वर्तन, यानी पीछे पीछे चलना। जैसा जैसा उच्चारण करते जाओ, वैसा वैसा लिपि चिन्हों में लिखते जाओ। एक ही प्रकार के लिपि चिन्हों का प्रयोग सर्वत्र किया जाना चाहिए। शब्द में प्रयुक्त वर्णों की क्रमिकता को वर्तनी कहते हैं। भारत सरकार द्वारा वर्तनी में अस्थिरता को दूर करने के लिए कुछ नियम बनाए गए हैं। हिंदी वर्णमाला में पहले स्वर तथा बाद में व्यंजन वर्णों की व्यवस्था है। हल चिन्ह, सभी व्यंजन वर्णों लिपि चिन्हों में अस्वर रहता है। अस्वर को छोड़कर शेष सभी स्वरों के लिए मात्रा चिन्ह बनाए गए हैं। र के साथ उ तथा ऊ की मात्रा लगाकर रु तथा रू बनता है। ए की मात्राएं व्यंजनों के शिरोरेखा के ऊपर लगाई जाती हैं। अं के चिन्ह भी व्यंजनों के शिरोरेखा के ऊपर ही लगाए जाते हैं। अह का प्रयोग व्यंजनों के बाद में होता है, जैसे अतः। आओ दोहराएं। मौखिक रूप बोलने पर नष्ट हो जाते हैं, जबकि लिखित रूप दूर के पाठकों वो अगली पीढ़ियों तक सुरक्षित बना रहता है। इसलिए लेखन व्यवस्था पर ध्यान देना आवश्यक है। एक ही प्रकार के लिपि चिन्हों का प्रयोग सर्वत्र किया जाना चाहिए। शब्द में प्रयुक्त वर्णों की क्रमिकता को वर्तनी कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में पहले स्वर तथा बाद में व्यंजन वर्णों की व्यवस्था है।